के साथ दिल्ली से वापस लौटे नीतीश कुमार, दिल्ली में फाइनल हुआ सीएम चेहरा। बिहार में सत्ता परिवर्तन तय, सम्राट के नाम पर लगी मोहर। नीतीश से सम्राट तक बिहार में सत्ता का नया अध्याय, अंदर खाने का नाम, बस ऐलान बाकी। बिहार की राजनीति में बड़ा खेल, उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री तक सम्राट चौधरी की बड़ी छलांग। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है। सियासी गलियारों में हलचल तेज है, चर्चाओं का बाजार गर्म है और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली और उसके बाद दिल्ली में लगातार राजनीतिक बैठकों का दौर शुरू हो गया। दिल्ली में हुई इन बैठकों ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीच कई अहम चर्चाएं हुई, जिनमें बिहार के भविष्य को लेकर रणनीति बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में सबसे बड़ा फैसला लिया गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वे साफ संकेत दे रहे हैं कि भाजपा नेतृत्व ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। इन चर्चाओं के बीच एक और अहम तस्वीर सामने आई है, सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार के साथ पटना लौटना। इस एक तस्वीर ने सियासी हलकों में कई संकेत दे दिए। जानकार इसे सिर्फ एक साथ यात्रा नहीं बल्कि सत्ता के हस्तांतरण का संकेत मान रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय कर लिया है कि बिहार की कमान अब सम्राट चौधरी के हाथों में सौंपी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति का बदलाव नहीं होगा, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई युग की शुरुआत मानी जाएगी। अब सवाल उठता है, सम्राट चौधरी क्यों? सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प और अनुभव से भरा रहा है। मुंगेर जिले के लखनपुर से आने वाले सम्राट चौधरी ने 1990 के दशक में राजनीति में कदम रखा। उनके पिता शकुनी चौधरी भी एक बड़े नेता रहे हैं, जिससे उन्हें राजनीति विरासत में मिली। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत क्षेत्रीय राजनीति से की और 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बने। इसके बाद उन्होंने जेडीयू का दामन थामा और फिर 2014 में भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में आने के बाद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। 2018 से 2023 तक उन्होंने बिहार भाजपा में उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य के रूप में काम किया। इसके बाद 2023 में उन्हें भाजपा बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जो उनके बढ़ते प्रभाव का सबसे बड़ा संकेत था। फिर 2024 में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनी तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस पद पर रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक समझ और राजनीतिक संतुलन दोनों का प्रदर्शन किया। सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी ताकत उनका सामाजिक आधार है। वे कोयली यानी कुशवा समुदाय से आते हैं, जो बिहार के ओबीसी वोट बैंक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिहार की राजनीति में लव कुश समीकरण यानी कुर्मी और कुशवा समुदाय लंबे समय से सत्ता की दिशा तय करता रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी के लिए एक रणनीति कदम होगा। इससे पार्टी न सिर्फ ओबीसी वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करेगी, बल्कि जेडीयू के पारंपरिक सामाजिक आधार में भी सेंध लगाने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही सम्राट चौधरी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो संगठन और सरकार के बीच संतुलन बना सकते हैं। उनकी छवि एक आक्रामक लेकिन नियंत्रित नेता की है, जो राजनीतिक संदेश देने के साथ साथ प्रशासनिक फैसले लेने में भी सक्षम है। अब नजरें टिकी है 15 अप्रैल पर, जब बिहार में नई सरकार की शपथ ग्रहण की चर्चा हो रही है। अगर ये कार्यक्रम तय समय पर होता है तो ये दिन बिहार की राजनीति के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और राजनीति में अंतिम क्षण तक कुछ भी बदल सकता है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ रहे हैं उससे साफ है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की पटकथा लगभग लिखी जा चुकी। अब सिर्फ इंतजार है उस आधिकारिक ऐलान का, जो इस सियासी सस्पेंस को खत्म करेगा। क्या सम्राट चौधरी सच में बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या नीतीश कुमार का एक कदम राष्ट्रीय राजनीति की ओर एक बड़ा संकेत है? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ चुकी है।